कोटा विश्वविद्यालय ने एमएससी प्रथम सेमेस्टर के परिणाम जारी किए। चौंकाने वाले परिणाम, 80% विद्यार्थियों को बैक आई है। छात्रों में रोष है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय पर धांधली का आरोप लगाया है और परीक्षा परिणाम तुरंत फिर से जारी करने की मांग की। कहा यह भी जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने कई छात्रों को फेल घोषित कर दिया। अब स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एमएससी जूलॉजी का परीक्षा परिणाम चर्चाओं में है और आंदोलन को इनवाइट कर रहा है। ये परिस्थितियां क्यों बनी और अब क्या होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पुलकित गहलोत एबीवीपी से जुड़े हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ शिक्षाविद हैं। विनय राज सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र संघ के और शैंकी खन्ना मेरे सहयोगी। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। शैंकी, आपसे शुरुआत करता हूं। मैं एक बार पूरी खबर आप विस्तार से बता दें, उसके बाद फिर मैं तमाम गेस्ट से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा। स्वप्निल जी, मामला कोटा विश्वविद्यालय का है, जिसमें विद्यालय द्वारा एमएससी जूलॉजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे, तो उनका जो परिणाम जारी किया गया है उसमें 10 नहीं, 20 भी नहीं, 80% छात्रों को बैक दे दी गई है, जिससे छात्रों में बहुत आक्रोश बना हुआ है। बिल्कुल। और जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं, क्या रिस्पांस मिला, नहीं मिला, मुलाकात हो पाई, ज्ञापन सौंप पाए, एप्लीकेशन दे पाए या नहीं कर पाए? अभी ज्ञापन दिया है यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों के द्वारा में, और छात्र ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो। बिल्कुल। बैक का मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट ये है, इंजीनियरिंग के कई छात्रों का मैं दोस्त रहा हूं अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो बैक लगने का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे और आपको मौका मिलेगा उसको दोबारा प्रिपेयर कर वो एग्जाम देने के लिए। यही सिस्टम है शैंकी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ शिक्षाविद है मेरे साथ। अमित सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि 80% छात्रों को बैक और कई फेल। अब वैसे तो ये सुनने में बहुत इम्पॉसिबल लगता है। अगर इसके होने की कोई संभावना है भी तो वो 1 या 2% वो भी अपवाद में ही आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अमित सिंह राठौड़ जी, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? सर देखिए, मैं लास्ट 27 ईयर से एजुकेशन फील्ड के अंदर हूँ और मैंने विश्वविद्यालय में भी काम किया है और अभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एज ए डायरेक्टर और प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और मैंने जो देखा है, मैं क्वेश्चन पेपर्स भी सेट करता हूँ, कॉपीज भी चेक करता हूँ। जो पहले का ट्रेंड था और आज का ट्रेंड है, बहुत बदल चुका है। आज कोई भी टीचर किसी विद्यार्थी को अननेसेसरी फेल करने की प्रयास नहीं करता है। Exactly, यदि कॉपीज ने लिखा है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ मार्क्स उसको जरूर देता है। तो मेरा इस जगह मानना है कि बच्चों के पास 2 राइट है। वो कॉपी व्यू भी कर सकता है, वो उनका विद्यार्थियों का राइट है। इसके अलावा रिवोल्यूशन के लिए भी जा सकता है। जब बात है 80% रिजल्ट कम रहना, पास रहना बहुत आसान है। किसी को, बच्चे को, विद्यार्थी को फेल करना सबसे ज्यादा टफ है, एक टीचर के लिए भी, क्योंकि वही टीचर उसको फेल कर पाएगा जिसने बहुत ईमानदारी के साथ कॉपी चेक की। लेकिन इसलिए मेरा मानना है, लेकिन सर एक छोटा सा काउंटर मेरा आपको रहेगा, जो मैं इधर समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये मतलब आपकी बातचीत से भी लग रहा है कि देखिए, जो बच्चा एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहा है वो बीएससी क्लियर करके ही आया है ना। वो 12th के बाद ऑटोमेटिक तो आया नहीं, और चूंकि साइंस का सब्जेक्ट है तो वो थोड़ा तो अबव एवरेज होगा ही, ये तो हम मानकर चल रहे हैं। और 80% को बैक लग जाना। सर मैंने आपको कहा, हाँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि मतलब इनके विश्वविद्यालय के लेवल पे यदि कोई त्रुटि है तो सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर विश्वविद्यालय का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है। रोल उसका होता है क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो उसकी कॉपीज चेक करने किसी न किसी टीचर के पास ही जाती है, और जो टीचर मार्क्स देता है वही विश्वविद्यालय उसको एज ए रिजल्ट बच्चों को देता है। तो इसमें डायरेक्टली देखा जाए तो जो रोल है वो है एक टीचर का, एक शिक्षाविद का ही है। तो जिसने भी कॉपी चेक की है, ये भी हो सकता है कि कुछ हार्ड मार्किंग हो,
या ये भी हो सकता है बच्चों ने वास्तव में जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से जवाब नहीं दिए हो। अच्छा। तो मेरा इस सबमिशन यह रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं ये अपना बट नेचुरली कि अपना प्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को उनको देना चाहिए। उनकी कॉपीज रिव्यू कराया दोबारा जा सकता है, वो उनकी पावर में। इन केस को यदि त्रुटि है तो उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि 80% वास्तव में यदि मैं भी कहूंगा 80% रिजल्ट खराब रहना कोई तार्किक नहीं नजर आता। नहीं, और दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा, हम स्कूलों में तो ये कह देते हैं बहुत आसानी से कि साहब अगर बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर अच्छा नहीं होगा, या बच्चा ग्रास्प नहीं कर पा रहा है तो टीचर अच्छा नहीं होगा। ये स्कूलों में कह देना आसान है, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 80% स्टूडेंट्स को बैक है तो ये आपके एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि आपके पास लेक्चरर्स कैसे हैं भी हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पद खाली पड़े। देखिए, इस जगह मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन एक और चीज इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इन 80% विद्यार्थी जिनके बैक आई है या जो बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं, इन बच्चों ने वास्तव में जाके देखें कि विश्वविद्यालय में कितनी अटेंडेंस दी है। इन्होंने जाके महाविद्यालय में रिलेवेंट रहे हैं, क्या इन्होंने क्लासेस अटेंड की है? हाँ, यदि इन्होंने क्लासेस अटेंड की है, ये भी है, बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी में आने के बाद अटेंडेंस को लेकर सवाल तो खैर कई बार उठते रहे हैं। पुलकित गहलोत एबीवीपी से जुड़े हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। पुलकित, मुझे थोड़ा सा समझाइए। मैं खुद कह रहा हूं कि 80% बैक सुनने में बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिलीवेबल बिल्कुल ही नहीं है, ये हो सकता है। फिर आपके आरोपों का आधार क्या है? जी, मेरे आरोपों का, विद्यार्थी परिषद के आरोपों का आधार इतना सा है कि जो विद्यार्थी जिनके 80% जो विद्यार्थी जिनके बैक आई है, वो उनका हमने मार्कशीट निकाल के देखी तो एक सब्जेक्ट में तो उनके 80 नंबर है, 70 नंबर है, 92 तक नंबर है, और उसके सेकंड पेपर में उसके 0 नंबर है, जो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर एक पेपर में 80 नंबर ला सकता है तो दूसरे पेपर में कम से कम 80 के 40 नहीं तो 20 नंबर तो कम से कम वो ला सकता है। ठीक है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल फेल कर दिया गया है। उन स्टूडेंट्स की अगर लास्ट ईयर की मार्कशीट देखी जाए तो वो स्टूडेंट फेल, मैं नहीं कह रहा कि 100% उनका रिजल्ट आ सकता है, बाकी फेल होने लायक तो स्टूडेंट्स नहीं है। इसके साथ ही ये फर्स्ट बार नहीं हुआ है कि जब विश्वविद्यालय पर बैक लगा है। 2 सेकंड बैक लगा है। बैक लगा है, बैक का मतलब यह है कि वो दोबारा एग्जाम दे सकता है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका ईयर रुक गया है या उसका सेमेस्टर रुक गया है, आगे तो वो बढ़ रहा है। नहीं सर, इसमें बैक दे सकता है। एक जो स्टूडेंट की जो एक मेंटेलिटी जो सेट हो जाती है, फर्स्ट अभी उसका फर्स्ट सेम है, वहीं अगर उसको बैक आ गई तो वो क्या डिमोलिटाइज होता है कि यार मेरे को बैक दे दी, मैंने इतना अच्छा कर रहा था, मेरे बैक पीछे के रिजल्ट्स भी इतने अच्छे थे। तो ये इन सब से क्या होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव करता है कि वहां पे मैं पढ़ता हूं तो उतने तो मेरे को मार्क्स मिलते हैं। ये होता है कि भाई जितने पढ़ूंगा उतने तो मार्क्स। तो पुलकित, ये धांधली शब्द कैसे आया? मैं देख रहा था आक्रोश में धांधली शब्द का इस्तेमाल भी किया गया था। जो नारे लग रहे थे उस वक्त गुस्से में लोगों ने ये बोला, ये धांधली शब्द कैसे आया? भाई देखो सर, इसमें धांधली सब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये प्रथा जो बैक देने की है, ये फर्स्ट बार की नहीं है, कंटिन्यू चली आ रही है। ये यूनिवर्सिटी ने एक अपने आप को एक ऐसा मैनिपुलेटिव सेट कर दी है स्टूडेंट्स के बीच में कि स्टूडेंट्स पेपर देंगे, उनको बैक दी जाएगी, बैक में वो रिवेल डालेंगे, रिवेल से पैसे कमाएंगे, रिवेल से सप्ली डालेंगे, सप्ली में पैसे कमाएंगे, फिर सप्ली में उनको पास कर देंगे। मैं आपको, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं जिनकी 12th की मार्कशीट में उनके 80% है, बीकॉम की मार्कशीट में उनके 70% है। अगर वो उससे जैसे पीजी से यूजी में जाते हैं तो उनको कंटिन्यू हर सेमेस्टर में बैक दी जाती है। ठीक है पुलकित, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड में बैक है, थर्ड में बैक है। ठीक है पुलकित, मेरे साथ विशाल मेवाड़ा एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं, हनुमान सिंह तंवर शिक्षाविद हैं, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी गेस्ट प्रोफेसर हैं कोटा विश्वविद्यालय के। मैं आप सबका भी स्वागत कर रहा हूं। मैं प्रशांत चतुर्वेदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए क्या है ना कि अगर इस देश में मैं कभी भी धांधली सूंघने जाऊं तो मुझे बहुत मिलेंगी, और मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, कॉलेजों में भी मिल जाती है, स्कूलों में भी मिल जाती है, उसका सरकारी या गैर सरकारी होना जरूरी नहीं है। तो एबीवीपी जो कह रही है, ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस कह रही है, वो भी उसी सिस्टम से झुलसी हुई है। क्या हो रहा है कोटा विश्वविद्यालय में बेसिकली?
क्या खुद कोटा विश्वविद्यालय हैरान है कि यार हमारे 80% बच्चों को बैक कैसे लग सकता है, या कोटा विश्वविद्यालय सोच रहा है इसी लायक है यार, शायद इसीलिए ऐसा हुआ? सभी को मेरा नमस्कार जी। जहां तक रिजल्ट का प्रश्न है, कई बार कॉपी चेकिंग में भी कुछ जल्दबाजी में कुछ हो जाता है, उस कारण भी कुछ मार्क्स में गड़बड़ होती है। बाकी मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट्स जो विद्यार्थीगण है वो लोग क्योंकि क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं रेगुलर, अच्छा, और रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करने से वो कॉपीज में प्रॉपर लिख के नहीं आ पाते हैं। वो अपनी तरफ से तो अच्छा लिखते हैं लेकिन सब्जेक्ट वाइज और चेकिंग के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं लिखते हैं, उसका सिस्टमेटिक नहीं लिखना। नहीं, लेकिन सर जूलॉजी में इंपॉर्टेंट ये है कि वो आंसर्स में प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इंग्लिश का पेपर तो है नहीं कि इसमें हम ग्रामर चेक कर रहे होंगे या स्पेलिंग मिस्टेक्स देख रहे होंगे। बच्चा अपने शब्दों में लिख रहा होगा, इसका मतलब 5 में से अगर वो 5 नंबर के लायक नहीं लिख रहा है तो भी 1.5-2 नंबर के लायक भी लिख रहा होगा, तो बैक तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए एक्चुअली क्या है, सोशल साइंसेज का पेपर नहीं, ये केमिस्ट्री का पेपर है सर। हाँ, साइंस में आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जो बैक लगी है वो केमिस्ट्री के पेपर में लगी है, केमिस्ट्री में। ओके, तो हाँ। साइंस का जो पेपर होगा उसमें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा था। जैसे मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में आप अगर एक भी अपन स्टेप को गड़बड़ करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका आंसर गलत आएगा। तो मेरा कहना है कि बच्चों को भी प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा कॉपीज। तो आपको ये लगता है कि चांसेस हैं जो बच्चों के साथ हुआ उसके होने के पूरे चांसेस हैं, उसका कारण उनका अटेंडेंस और उनका वे ऑफ राइटिंग है आंसर्स को, करेक्ट डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। मेरे साथ पूर्व विनय राज सिंह है जो कि पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विनय, आपको क्या लगता है कि सचमुच विश्वविद्यालय की स्थितियां बेकार हैं, या एबीवीपी मामले को तूल इसलिए दे रही है क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और कोई ना कोई इशू बनाकर रखेंगे तो संभवतः अगर 1 महीने में कोई उम्मीद की किरण हाथ लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फिर तो बैक टू क्लासेस है ही? नहीं सर, निश्चित रूप से आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस चीज को किसी चुनाव या राजनीति से जोड़ना ये कतई भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समस्या तो है, समस्या अब इस तरह से पैदा हो रखी है कि धूल तो चेहरे पर लगी हुई है लेकिन लोग आईना साफ करने में लगे हुए हैं। अब इस तरह से मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे जूलॉजी के पेपर के इन्वर्टिब्रेट और सेल बायोलॉजी में बच्चों को काफी ज्यादा रूप से फेल किया गया है। एमएससी मैथ्स के बच्चों को भी काफी रिजल्ट उनका गड़बड़ाया है। फिजिक्स के में भी बहुत बच्चे, अधिकांश बच्चों को बैक दिए। अब इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज पैदा होती हैं। पहला कि जब ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से जो सॉफ्टवेयर सिस्टम और क्रेडिट स्कोर सिस्टम जो चला है, तो उसके कारण भी जब वो सॉफ्टवेयर पे डलता है तो सॉफ्टवेयर की खामी के कारण भी हमें ये समस्या देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की खामी क्या, वो तो सॉफ्टवेयर है भाई, जो चीज डालेंगे वो एज इट इज लेगा। वो तो सॉफ्टवेयर है, वो तो एज इट इज ही लेगा, वो उसमें बदलाव थोड़ी ना कर देगा, शब्द बदल देगा या फॉर्मूलास चेंज कर देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता वो। एक्चुअली में सर क्रेडिट स्कोर और जब ये नंबर जब चढ़ते हैं करते हैं तो उनमें मैनिपुलेशन हो जाता है सर, कई बार उसका रिजल्ट उससे भी बिगड़ता है। उस पे भी अभी तक यूनिवर्सिटीज अभी तक फोकस नहीं कर पाई हैं और चीजें नहीं सीख पाई हैं। आप देखिए ये रिजल्ट बिगड़ने का, हम भी जब पढ़ते थे सर हमारे टाइम पे इतने प्रेजरेशन रिजल्ट को लेके नहीं होते थे। भाई मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस हूँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया, लेकिन मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी और मैं जर्नलिस्ट बना हूं, तो लोग समझ सकते हैं कि मैंने मास्टर्स किस में किया होगा। लेकिन मैं भी बीएससी कंप्यूटर साइंस हूं, मेरा अटेंडेंस ठीक ठाक था। मैं खुद भी एमएससी केमिस्ट्री हूं सर। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि मेरा अटेंडेंस ठीक ठाक था। ये अटेंडेंस वाला जो लॉजिक यूनिवर्सिटी की तरफ से है, हाँ आंसर लिखने का पैटर्न, साइंस में आंसर लिखने का पैटर्न होगा, भले ही आप ऑफिशियल किताबों से पढ़ो या गाइड या 20 क्वेश्चन उठा लो, मैं उससे मना नहीं करता हूं, लेकिन अटेंडेंस वाला फैक्टर एक बार तो मैं भी मान सकता हूं कि हाँ छात्र अटेंडेंस में कर तो जाते हैं यार, वो बंक तो मार देते हैं क्लासेस, मगर सर 100 में से अगर 80 बच्चा बंक मार रहा है तो यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया ये तो यही है ना कि वो बच्चा फिर एग्जाम ही नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी करेक्ट, गुड पॉइंट। एग्जाम देने क्यों देती है जब वो 75% अटेंडेंस नहीं दे रहा है? तो गुड पॉइंट, ये तो यूनिवर्सिटी की खामी है। करेक्ट, गुड पॉइंट। हनुमान सिंह तंवर जी, एक शिक्षाविद के तौर पर आप भी मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि
आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैं धांधली जैसे कड़े शब्द पर न भी जाऊं तो भूल चूक की तो गुंजाइश है ना, मतलब भूल चूक तो हो ही सकती है, जैसा कि विनय राज भी बता रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेशन के वक्त या क्रेडिट स्कोर चढ़ाते वक्त। हनुमान सिंह जी, हनुमान सिंह जी आपने म्यूट करके रखा है, आप प्लीज आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ऑडियो का एक बटन दिखेगा, उसको जैसे ही आप टच करेंगे मुझे आपकी आवाज मिलने लगेगी। अब कुछ बोलिए। सर आप म्यूट पर हैं, आपको अपना म्यूट हटाना पड़ेगा तभी हम आगे बातचीत कर पाएंगे। हनुमान सिंह तंवर जी, तब तक डॉक्टर अमित मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अमित देखिए क्या है ना कि हम लोग इतना तो पढ़ लिख गए हैं कि अगर हमें पक्ष में बोलना पड़े तो हम पक्ष में भी बोल सकते हैं और विपक्ष में बोलना पड़े तो हम विपक्ष में भी बोल सकते हैं। दोनों पॉइंट्स लॉजिकल आए हैं, जो छात्र बोल रहे हैं वो भी लॉजिकल है और जो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी बोल रहे हैं वो भी लॉजिकल है, हम उसको भी इनकार नहीं कर सकते। सर एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब बच्चा पेपर देता है, पेपर में बच्चे ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखा, ये बच्चे को फील होता है, हर बच्चे को ये फील होता है। जैसा कि अभी पुलकित जी ने बोला कि बाकी बच्चों के भाई 20% बच्चों के तो अच्छे मार्क्स आए, 20 बच्चे पास भी हुए, यदि फेल होना तो सारे बच्चों को फेल होना चाहिए। रही बात पुलकित जी ने बोला कि धांधली हुई है, तो मैं एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा कि धांधली किस बात की, क्योंकि कॉपी विश्वविद्यालय चेक नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय एग्जामिनर की बाहर चेक कर। डॉक्टर अमित मैं वो बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपने एक बात और स्पेसिफिकली सुनी होगी कि अगर एक पेपर में 80, 85, 92 नंबर्स आए और एक पेपर में आप बैक ले जा लो, ये तो सचमुच पॉसिबिलिटी। देखिए मैं उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या होता है, ये डिपेंड करता है सारे एग्जामिनर्स के ऊपर। ओके, जो एग्जामिनर है, किसी ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, एक लिबरल मार्किंग करता है, एक टीचर ऐसा होता है जो बहुत हार्ड मार्किंग करता है, उस मार्किंग को हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि छात्र ये चाहते हैं कि हाँ इसमें हमारी बहुत टफ मार्किंग हुई है और बच्चे 80% फेल हुए, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ कि फेल करना बहुत टफ है, हाँ। पास कर मीडियोकर नंबर देना, अच्छे नंबर देना बहुत आसान है किसी भी टीचर के लिए। लेकिन जो आदमी एक एक लाइन पढ़ के बच्चों को यदि मार्क्स दे रहा है, वही सिर्फ फेल कर सकता है। कि पर इस बात की गारंटी क्या है कि वो एक एक शब्द पढ़ के ही मार्क्स दे रहा है? इस बात की भी तो गारंटी नहीं है अमित भाई। मैंने तो कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि घर में झगड़ा हुआ और घर में झगड़ा हुआ और उसकी फ्रस्ट्रेशन कॉपी पर निकाल दी, ये भी मैंने केसेस देखे हैं और ये हुआ। आरटीआई लगवा के इतनी कॉपियां दिखा सकता हूँ कि जिसमें जिस बच्चे के 0 नंबर है ना, उस बच्चे को फिर रिवेल में 50 नंबर भी मिलते हैं और 40 भी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बच्चे भी और ऐसे रिजल्ट्स भी हमारे पास। मैं किसी के पॉइंट को यहाँ टोटली खारिज नहीं कर रहा हूँ अमित भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। हनुमान सिंह तंवर के पास भी मैं जाना चाहता हूँ। हनुमान सिंह तंवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या है बैकग्राउंड इस पूरे मसले का आपके हिसाब से? सभी को नमस्कार जी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा सोच ये है सर कि 80% बच्चों को फेल करना छात्र हित में ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, विवादास्पद तो है। विद्यालय ऐसे सदैव विवादों में रहा है और एक पेपर में फेल होना, बाकी सब पेपरों में पास होना कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। मेरा यही कहना है कि छात्र हित को देखते हुए उन बच्चों की कॉपियों को परीक्षा नियंत्रक साहब को खुद दिखवाना चाहिए और जिस भी प्राध्यापक ने कॉपियों को चेक किया है उन दूसरों से चेक करवाना चाहिए और छात्र हित में कहीं ना कहीं निर्णय करना चाहिए कि एक पेपर में बच्चा 80% ला रहा है, दूसरे पेपर में फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विवादास्पद लग रहा है। बिल्कुल छात्र हित के लिए ठीक। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं डॉक्टर प्रशांत, वी आर एलिमिनेटिंग दैट देयर मे बी अ मिस्टेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, वी आर कंप्लीटली एलिमिनेटिंग इट। व्हाई? हम क्यों ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं बच्चों की तरफ से कोई गलती हुई होगी, इस साइड से कुछ हो ही नहीं सकता? डॉक्टर प्रशांत, क्वेश्चन रिपीट करें।
मैं ये कह रहा हूं, हम ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि जो भी गलती हुई होगी वो बच्चों के एंड पे ही हुई होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी एंड पर शायद कुछ हो गया हो, शायद। हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना इस डाउट को। सर देखिए, यूनिवर्सिटी एंड पे गलती होने की संभावना बहुत कम है, पर है तो सही सर, नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता। जी सर, मैं कह रहा हूं है तो सही ना, मतलब हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना इस पॉसिबिलिटी को। इसमें सर मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, कई बार कॉपी को चेक करने के तरीके को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जो कॉपी चेकर्स हैं उनको कई बार बहुत हड़बड़ी में या वैसे भी कॉपी चेक हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगता है कि ठीक है। हेलो। हाँ नहीं, सुन रहे हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर प्रशांत, आप ही को सुन रहा हूं मैं। सर मेरे को लगता है कि कॉपी चेकिंग में भी जो कॉपी चेकर्स है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, बच्चों को लिखने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। हम बहुत कॉपी चेक करते हैं, बच्चे पीसी में आ गए हैं, बच्चे क्वेश्चन नंबर तक सही नहीं डालते। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर है वो उस अकॉर्डिंग नंबर ही पेपर क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालते। अगर कॉलेज में भी हो रहा है तो फिर तो हम पैथेटिक स्थिति में जी रहे हैं। विशाल मेवाड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एनएसयूआई को बिलोंग करते हैं। विशाल मेवाड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे इशू में एनएसयूआई की एब्सेंस इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी के साथ है या इसलिए क्योंकि वो एबीवीपी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप इस तरीके से, हमने भी कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन पर, यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो कार्यवाही है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए, कई बार ज्ञापन भी दिए हैं और कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन के बारे में चिताया थी कि जिस तरीके से उन्होंने, ये सिर्फ क्लास का मामला नहीं है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, एमए हो, ये परिणाम जो आ रहे हैं ये सारी क्लास में कहीं ना कहीं इस तरीके के परिणाम आते हैं। और फिर वो बाद में जब छात्र रिवैल्यूएशन करवाता है, रिटोटलिंग करवाता है, आरटीए लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो परिणाम बदल जाता है। जहाँ एक विषय में उसके 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर आते हैं, वहीं नंबर दूसरे विषय में आना बिल्कुल सोचनीय विषय है यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी। और परीक्षा नियंत्रक महोदय को हमने पहले भी कई बार, इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है, ये छात्रों के हितों की बात है। ठीक है। इसमें चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे अन्य कोई संगठन हो, ठीक है, यहाँ छात्र हितों की बात है और छात्र हितों के लिए संगठन कोई सा भी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन देखिए इन द एंड हम यही कहेंगे कि आपने मतलब जो भी आंसर शीट में लिखा गया और जितना वो डिजर्व करता है उतना तो मिलना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी पर एहसान करो, लेकिन अगर कहीं पर कोई शक की गुंजाइश है और इस तरह का मामला है कि 80% लोगों को बैक लग जाए, तो ये शक तो क्रिएट करता है। इसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय दरअसल खत्म हो चुका है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।